हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। एक्सेल के टैब मेन्यू वाइज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज हम डेटा टैब मेन्यू को कवर अप करेंगे। इससे पहले की बात की जाए तो हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब के बारे में सीख लिया है। अगर फॉर्मूला टैब की बात की जाए तो फॉर्मूला टैब में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसे अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लार्ज हो जाएगी। इसलिए अगर आप फॉर्मूला टैब के जो फॉर्मूलाज है उन्हें सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके फॉर्मूलाज सीख सकते हैं। अब डेटा टैब के बारे में बात करते हैं। डेटा टैब में बेसिक और एडवांस दो तरीके से यूज होता है। तो आज मैं आपको बेसिक तौर पे आपको डेटा टैब बताऊंगा, क्योंकि बेसिक तौर पे ही अगर आप सीखते हैं और आप देखेंगे तो वीडियो काफी लार्ज हो जाने वाली है। अगर आप इसका एडवांस वर्जन मांगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेटा टैब के जो एडवांस ऑप्शन है उसका लिंक आपको कमेंट कर दूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शन का ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेल में आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा आप इंपोर्ट कर लें। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें नाम भी लिखा हुआ है कि अगर आपको एक्सेस से लेना है या वेब फाइल से लेना है या फ्रॉम टेक्स्ट से लेना है या फ्रॉम अदर सोर्स से लेना है, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन भी अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक दो ऑप्शन चला के दिखा देता हूं। तो जैसे फ्रॉम टेक्स्ट हम पहले चूज करते हैं, तो फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट फाइल है, जैसे नोटपैड, वर्डपैड की फाइल है, तो अगर आप नोटपैड या वर्डपैड की फाइल को एक्सेल पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले एमएस वर्ड को ऑन कर लेता हूं और यहां पे मैं डेटा टाइप कर लेता हूं। डेटा टाइप करने के बाद मैं यहां से एक लाइन कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड को ओपन करता हूं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है तो नोटपैड ही सपोर्ट करेगा ज्यादातर, और नोटपैड पे मैं इसे पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी और पेस्ट कर देता हूं एक एक करके। ये मैंने एक ही लाइन कई बार पेस्ट कर दिया है। अब इस टेक्स्ट फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। तो सेव मैंने यहां पे मैं किसी भी नाम से सेव कर देता हूं, तो मैंने यहां पे डाल दिया डेटा 01 और सेव कर दिया मैंने। डेटा 01 नाम से सेव हो गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूं। अब मैं यही डेटा एक्सेल पे चाहता हूं, तो मैं जहां भी कर्सर क्लिक करूंगा उसके बाद मैं फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पे लोकेशन दिखाएगा। लोकेशन में डेटा 01 नाम से फाइल आपको देखने को मिल रही होगी, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद वही वाला डेटा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब फिक्स भी तारा है और आप नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। यहां पे देखिए जहां जहां से स्पेस था वर्ड के बीच में वहां से ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट करके जब आप फिनिश करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा ओके करने पे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने नोटपैड का जो टेक्स्ट डेटा था वो हमने एक्सेल की सीट पे रख लिया या ले आए। अब एक्सेल की सीट पे जो टेक्स्ट डेटा था वो इंपोर्ट करने के बाद हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे दूसरा एग्जांपल के लिए यहाँ पे फ्रॉम वेब है। अब वेब फाइल के लिए मुझे इंटरनेट चाहिए होगा और मेरे इस समय पीसी में इंटरनेट नहीं चल रहा है। ये देखिए ये आ गया कैंसिलेशन। लेकिन अगर आप यहां पे कोई भी वेब का एड्रेस डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया www.google.com, और उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करते हो तो यहां पे जितना भी गूगल का डेटा होता, जो गूगल के पेज पे लिखा होता, इमेज नहीं सिर्फ लिखा हुआ मैटर, वो आपका एक्सेल की सीट पे आ जाता। लेकिन अब लिखा हुआ मैटर लाने के लिए और मुझे वेब पेज का चलाने के लिए ऑप्शन, मैं क्या करता हूं, मैं इसे क्लोज कर देता हूं और मैं ओपन करता हूं फोटोशॉप। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से वेब काम करता है। अब मैं यहां पे फाइल पे जाऊंगा और वर्क ग्रुप ऑटोमेट के ऑप्शन में वेब फोटो गैलरी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉलपेपर्स का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे वॉलपेपर्स बहुत सारे हैं, मैं आपको वॉलपेपर दिखा देता हूँ कहाँ पे है। मेरे लोकल डिस्क डी ड्राइव में ये वॉलपेपर नाम से फोल्डर है जिसमें इसके अंदर बहुत सारे फोटोज पड़े हैं। ये देखिए इसी तरीके से अगर मैं ये डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो डेस्कटॉप के फोटोज, और डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटोज इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। मतलब लार्ज फोटो है, ऐसे नहीं है कि छोटे फोटो है। ये देखिए
अब क्या है कि इसी तरीके से बहुत सारे फोटोज हैं, तो सब में बहुत सारे फोटोज हैं, लेकिन इसमें नेचर वाले में थोड़ा सा कम फोटो है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट हो गया, तो मैं नेचर वाला फोल्डर उठाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे नेचर सेलेक्ट कर लिया और ओके का बटन दबा दिया। तो ये तो हो गया सोर्स। अब डेस्टिनेशन में कहाँ पे आपको डालना है, तो डेस्टिनेशन में मैंने लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट चूज करा और मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वेब, लिख देता हूँ मैं वेब, और उसके बाद ओके करते हैं। वेब को हम ओके करके सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आ गया। उसके बाद ओके का बटन दबाएंगे। दबाने के बाद जितने ही फोटो हैं उन्हें वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा वेब पेज के लिए। तो मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये प्रोसेस में चल रहा है, वो सारे के सारे फोटो को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। सम ऑफ द फाइल्स कैनॉट बी ओपन बाई फोटोशॉप, मतलब कुछ फाइल फोटोशॉप में ओपन नहीं हो सकती। ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि वेब पेज थोड़ी देर बाद ओपन हो जाएगा। ये हो गया वेब पेज हमारा ओपन। और यहाँ पे जो फोटो फाइल है 1 of 3 है, मतलब 3 पेज बने हैं। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, दूसरा, पहला। और किसी फोटो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फोटो ऐसे ओपन हो जाएगी और यहां से आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं फोटोज को। अब हम क्या करते हैं, इसे हम यहां से बैक कर लेते हैं और यहां पे हम इसका जो एड्रेस है वो हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें जाना होगा एक्सेल पे और फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम उस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो वेब पेज वाला एड्रेस ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन पेज है। इस तरीके से अब ये जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं, ये देखिए ये लिखा है 1031 और उसके बाद 156603, यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर, क्लिफ इन क्लाउड्स। तो जैसे मैं इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे कर्सर है, थोड़ा मैं कर्सर ऊपर रख देता हूँ। पहले वेब पेज पे जाते हैं, दोबारा पेस्ट करते हैं, गो। और जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो यहाँ से नीचे तक ये सारे के सारे जो वेब पेज के जो नाम थे वो सारे यहाँ पे देखिए आ गए हैं। ये देखिए अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हॉलीवुड हिल्स 02, तो हम यहाँ पे देखते हैं है कि नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हॉलीवुड हिल्स 3 पे नहीं है, 2 पे भी नहीं है। पहले पे देखते हैं नेचर, नेचर, ब्यूटी, ब्यूटी, क्लिफ, ये रहा हॉलीवुड हिल्स। ये अब जैसा लेक वॉलपेपर और 1024768, तो हम यहाँ पे देखते हैं लेक वॉलपेपर, ये रहा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो भी फोटोज थी वो फोटोज के जितने भी नाम थे वो लिखे हुए यहाँ पे आ गए। यानी कि फोटोज कभी इंसर्ट नहीं करेगा, वेब पेज से जो वेब पेज पे लिखा हुआ डेटा है वही इंसर्ट करेगा या इंपोर्ट करेगा एक्सेल पे। तो इस तरीके से ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और बाकी अगर आपको एडवांस चाहिए तो मैं इसके सारे जो कमांड्स हैं वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, शॉर्ट से लेकर आउटलाइन तक। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम पहले एक फाइल ओपन कर लेते हैं, ये वर्क नाम से। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे एक मार्कशीट डेटाबेस रिपोर्ट है जिसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक है। उसके बाद ईयर, मंथ, उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट्स, क्लास और यहाँ पे सब्जेक्ट्स हो गए। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पे फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे। जैसे ये मैक्स फॉर्मूला लगा है जो इन नंबरों में से मैक्सिमम नंबर है, यहाँ पे जो मिनिमम नंबर आया है इन नंबरों में से जो टोटल नंबर है वो सम है, ये परसेंटेज या एवरेज कह लीजिए, और ये बच्चों की डिवीजन है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैक्स से लेकर डिवीजन तक फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अब क्या है कि हम इस वाली हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे सीरियल वाइज लगा है लेकिन हम फिल्टर करेंगे सम को। अब सम को आप यहाँ पे देखेंगे कि सम में यहाँ पे देखेंगे कि कहीं भी कम नंबर है, कहीं पे ज्यादा नंबर है, कहीं पे कम नंबर है, कहीं पे ज्यादा नंबर है, कहीं पे कम नंबर है, कहीं पे ज्यादा नंबर है, कहीं पे ज्यादा नंबर है, कहीं पे कम नंबर है। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूं इस पे,
तो इस ये A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लग गया है, मतलब कम वाली वैल्यू ऊपर और ज्यादा वाली वैल्यू नीचे। अब आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट के कम नंबर आए थे वो ऊपर आ गया, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट के नंबर थे वो सबसे नीचे आ गए। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर था वो देखिए यहाँ पे हिल गया है, पहले की तरह नहीं है, क्योंकि हमने टोटल नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर नॉर्मल जो था वो अब अलग हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ Z2A, तो सबसे ज्यादा नंबर वाला बच्चा ऊपर और सबसे कम नंबर वाला बच्चा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है सॉर्ट, ये A to Z और Z2A, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। क्लियर। अब फिल्टर में अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम है और यहाँ पे डिवीजन है, तो मैं देखना चाहता हूँ जितने बच्चे थर्ड डिवीजन आए हैं सिर्फ उन्हीं के नंबर या उन्हीं स्टूडेंट की लिस्ट। तो ओके करने पे थर्ड डिवीजन वाले बच्चों की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे 17, 10, 5, 13 बस इतने ही बच्चे हैं जो थर्ड डिवीजन आए हैं। अब अगर मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ फेल वाले बच्चों की लिस्ट, तो यहाँ पे फेल वाला बच्चा सिर्फ एक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 नंबर वाला। इसी तरीके से मैं देखना चाहता हूँ सपोज डेट जितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए तो फर्स्ट डिवीजन बच्चे 2 आए हैं और उन 2 बच्चों की लिस्ट आ गई। और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं आप, तो सारे के सारे लिस्ट नॉर्मल हो जाएगी। और ये फिल्टर का ऑप्शन यहाँ से हटा सकते हैं, ये फिल्टर का पॉइंटर हट जाएगा। अब आते हैं एडवांस की बारी। जहाँ पे ये फॉर्मूले लगे हैं, तो ये फॉर्मूले को अगर मुझे इरेज करके दूसरी जगह इसका डेटा का डुप्लीकेट तैयार करना है तो मैं एडवांस का यूज कर सकता हूँ। बाकी एडवांस का एक एडवांस यूज भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो अब मैंने सीरियल नंबर से पहले डेटा डिवीजन तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा जितना भी है हेडिंग के साथ। उसके बाद एडवांस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में दोबारा डेटा का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद कॉपी टू, जिस जगह आपको इसकी डुप्लीकेट तैयार करना है वहाँ पे क्लिक, उसके बाद यूनिक रिकॉर्ड और ओके। अब आप देखेंगे जैसे डेटा ऊपर था ऐसे ही डेटा नीचे आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे आप मैक्स मिन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस जगह आपको फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं फॉर्मूले बार में। लेकिन जब हम डाउन साइड में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं भी फॉर्मूले देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मूले इरेज हो चुके हैं। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मुझसे कह रहा है भाई मुझे ये डेटा चाहिए और मैं नहीं चाहता कि उसे ये फॉर्मूले मिलें, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं एडवांस से फॉर्मूले के इरेज करके ऐसा डेटा दूसरा तैयार कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करूंगा ऊपर वाला और इसे मैं कर दूंगा डिलीट। डिलीट करने के बाद जो डेटा हम पे बचेगा वो हमारा विदाउट फॉर्मूले वाला होगा और इसे मैं सेव करके उसे दे दूंगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को इरेज कर सकते हैं एडवांस के थ्रू। अब डेटा में अगला ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सपोज डेट लिख दिया अटल बिहारी वाजपेयी, और मैंने यहाँ पे सपोज डेट लिख दिया मनमोहन सिंह। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डेट सुरेश कुमार गर्ग, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने। और मैं एक नाम और लिख देता हूँ, ये अजहर अली खान। चलो मेरे फ्रेंड का नाम था, मैंने इसे भी लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इस डेटा पे क्लिक करा और मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूँगा। उसके बाद फिक्स विथ आएगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, अलग अलग सेलों में नाम आ जाएंगे। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विथ, नेक्स्ट फिनिश। ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विथ, नेक्स्ट फिनिश। ऐसे मैं इस पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट टू कॉलम, फिक्स विथ, नेक्स्ट फिनिश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नाम है वो अलग अलग सेलों में इस तरीके से ब्रेक हो गए हैं। तो टेक्स्ट टू कॉलम का ये यूज है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई शब्द लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई हैव टू गो बिकॉज, मैं स्पेस नहीं देता हूँ, चलो आई हैव टू गो
बिकॉज आई एम वेरी लेट। अब क्या है कि मैं जो भी मैटर लिखा हूं इसमें कोई भी स्पेस ना होने के कारण अगर मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैं फिक्स विथ करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ब्रेक करना होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस था वर्डों के बीच में, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ जैसे आई हैव टू गो बिकॉज आई एम वेरी सॉरी बैक नेक्स्ट, इसे हटाएंगे, हाँ इसे मूव कर लेते हैं, वेरी लेट, और उसके बाद नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब अगर वर्डों के बीच में स्पेस नहीं है तो आपको स्पेस खुद डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर वर्डों के बीच में स्पेस है तो ऑटोमेटिक इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल छोटे तौर पे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10। अब जो भी वैल्यू मैंने अभी 19 तक है, जो भी वैल्यू मैंने 2 बार रिपीट किया है तो वो वैल्यू को सिंगल टाइम रखेगा। मतलब 2 या 2 से अधिक टाइम अगर कोई भी वैल्यू रिपीट हुई है तो उसे सिंगल टाइम ही रखेगा, बाकी डुप्लीकेट वैल्यू को ओके करने के बाद रिमूव कर देगा। अब आप देखिए पहले 19 तक था, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे खत्म हो गया। पहले इतना था डेटा और अब इतना हो गया। इस तरीके से ये रिमूव डुप्लीकेट्स काम करता है। अब एक डाटा वैलिडेशन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन है और मैंने इसका भी एडवांस वीडियो बना रखा है, फिलहाल आप ढूंढेंगे मिल जाएगा आपको, और सभी के वैसे मैंने बना रखे हैं एडवांस। तो डेटा वैलिडेशन का हम देखते हैं। अगर मान लीजिए डेटा वैलिडेशन के लिए, चलो मैं शॉर्ट टाइप में बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये 1 और ए के बीच में यहाँ पे, तो ये पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए भी यूज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैंने सभी के बारे में वीडियो बना रखा है, एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने समझाया है। तो मैं इसमें रोल नंबर जो है ये मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे बिटवीन आ रहा है मिनिमम से मैक्सिमम, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए, तो मैंने मिनिमम में डाल दिया कि 20 और मैक्सिमम में डाल दिया कि 50। इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पे डाल दिया आर और यहाँ पे मैंने डाल दिया यू आर राइट। ऐसे कोई भी मैसेज आप टाइप कर सकते हैं। और एरर में मैंने डाल दिया रॉन्ग, तो मैंने यू आर रॉन्ग टाइप कर दिया। अब मैं ओके करूंगा तो हर जगह 0 वैल्यू पे राइट आएगा, लेकिन 20 से लेके 50 के बीच में वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा नहीं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे 20, 25, 35, 45, 50, 51 नॉट एक्सेप्टेड, 19 नॉट एक्सेप्टेड, 22 एक्सेप्टेड, कहीं भी लिखिए देखिए 25 एक्सेप्टेड, 45 एक्सेप्टेड, 89 नॉट एक्सेप्टेड, 1 नॉट एक्सेप्टेड, 10 सॉरी नॉट एक्सेप्टेड, 12 नॉट एक्सेप्टेड, 15 नॉट एक्सेप्टेड, 24 एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से काम करता है। दोबारा हम 1 और ए के बीच में जो यहाँ पे है मिड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, क्लियर ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे, सारा का सारा जो कंडीशन थी वो रिमूव हो गई है। अब आप 1 भी इनपुट कर सकते हैं और 80 भी। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम बेसिक तौर पे देखते हैं कंसोलिडेट। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और मैंने सीट 2 पे भी कहीं भी क्लिक करा, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे मुझे 2 अलग अलग सीटों का जो टोटल है वो एक जगह यहाँ पे देखना है। 1 से 5 तक वैल्यू यहाँ लिखी है और 1 से 5 तक वैल्यू यहाँ लिखी है। सेल वाइज डेटा को जोड़ना है, तो मैं कंसोलिडेट पे क्लिक करूंगा। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद सीट 1 पे जाएंगे, 1 से लेकर 5 तक एरिया सिलेक्शन करेंगे, ऐड करेंगे। 2 पे जाएंगे, 1 से 5 तक एरिया सिलेक्शन करेंगे, ऐड करेंगे। ओके का बटन दबाने पे 112 224 336 448 510। अगर हम इसे एक सीट पे करना चाहें तो एक सीट पे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्लिक करके मैंने कंसोलिडेट पे क्लिक करा और यहाँ पे हम पहला रेंज सिलेक्शन करके ऐड करेंगे, फिर दूसरा रेंज सिलेक्शन करके ऐड करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे और इसकी सिधाई में सारी वैल्यू आपको टोटल होती हुई नजर आएगी। इस तरीके से ये देखिए, बोलिए ना 5 5 10 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3 3 6 हो गया, इस तरीके से।
अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, व्हाट इफ एनालिसिस। अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर आता है। सिनेरियो मैनेजर कैसे बेसिक तौर पे यूज कर सकते हैं, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉप है जहां पर 3000 रुपए का सामान खरीदने पर सभी को 3% का डिस्काउंट मिलता है, तो इक्वल 3000 मल्टीप्लाई बाय 3% देन एंटर, यानी कि 90 रुपीज का सभी को डिस्काउंट मिल रहा है। अब क्या है कि उस शॉप पर क्या होता है कि एक व्यक्ति चला जाता है, तो मैं सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। उस शॉप पे एक व्यक्ति जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे 3000 का सामान खरीदता हूँ अगर मैं, तो 3% डिस्काउंट मिलेगा ना। उन्होंने कहा हाँ जी। तो लड़के का नाम था राज। अब उसने सामान 3000 का खरीद लिया। उसके बाद वो कहने लगा भाई मुझे 3% से ज़्यादा डिस्काउंट दो, नहीं तो मैं सामान नहीं खरीदूंगा। अब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो काफ़ी बार्गेनिंग करता है, तो जो शॉप पे लोग रहते हैं वो कहते हैं काम करो, इसे ज़्यादा डिस्काउंट दे दो और भगाओ। अब क्या है, जो राज नाम से लड़का रहता है, तो चेंजिंग सेल पे मैंने क्लिक करा 3% पे और ओके का बटन दबाया। अब राज ने 3% की जगह 5% का डिस्काउंट ले लिया। अब शॉप वाले कहते हैं लेकिन किसी को बताना नहीं, लेकिन वो अपने जहाँ पे रहता था, वो अपने एरिया में जाता है, अपने घर के मतलब जहाँ पे रहता था लोकेलिटी में, और वहाँ पे सबको बता देता है कि अपने आस पड़ोस में सबको बता देता है कि भैया वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, 3000 का सामान खरीदने पे 3% का डिस्काउंट था, मैंने ज़्यादा डिस्काउंट लेके आया हूँ मैं। तो अब उसकी जो बात है वो सुन करके एक रोहन नाम से लड़का चला जाता है। वो भी डिस्काउंट के लिए बार्गेनिंग करता है और वो कहता है कि जी 3% नहीं, मैं तो ज़्यादा लूँगा, मेरा दोस्त लेके गया है। जब वो 5% देने लगता है तो कहता है मैं तो इससे भी ज़्यादा लूँगा भाई। तो वो बार्गेनिंग करने के बाद 7% का डिस्काउंट लेके चला जाता है। अब क्या होता है कि उसके बाद एक लास्ट में लड़का जाता है, सपोज दैट सुरेश नाम से। अब वो सोचता है मुझे भी लग रहा है बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। जब कैश काउंटर पे जाता है तो उसका दोस्त वहीं पे जॉब करता था, तो उसे बिना कुछ कहे 12% का उसे डिस्काउंट दिला देता है। अब ओके करेंगे तो सारे कस्टमर की लिस्ट आ जाएगी, सब लोगों की लिस्ट आ जाएगी, वो लिस्ट जो इस डिस्काउंट से अलग लेके डिस्काउंट गए हैं। अब मैं समरी पे जाके जब ओके का बटन दबाता हूँ तो सभी के सभी का डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा। करंट वैल्यू में सबके लिए 3% पे 90 रुपए का डिस्काउंट था। राज ने 5% का डिस्काउंट लिया जिसमें 150 रुपए की बचत हुई से। रोहन ने 7% का डिस्काउंट यानी 7% का डिस्काउंट लिया, 7% का, तो 210 रुपए की बचत हुई। और सुरेश ने 12% का डिस्काउंट लिया, 12% का, यानी कि 360 रुपए का उसे बेनिफिट मिला। तो ये सिनेरियो मैनेजर का एक बेसिक यूज है, बाकी एडवांस यूज के लिए कमेंट करना होगा आपको। और नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं गोल सीक, यानी कि मान लीजिए मैं मार्केट गया, मैंने मार्केट जाने के बाद मैंने सामान परचेज किया, सपोज 700 रुपीज़ का, 600 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का, 800 रुपीज़ का, 900 रुपीज़ का, 650 रुपीज़ का। अब मैं घर आके सारा अमाउंट जोड़ रहा हूँ, इक्वल 700 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 650 एंटर। टोटल मेरा 3950 का एक्सपेंसेस हुए। लेकिन जब मैंने बिल्स वगैरह चेक करे तो मुझे पता चला कि भाई एक्सपेंसेस तो ज़्यादा हुए, मैंने यहाँ पे कम उतार रखा है। अब क्या है, जो एक्सपेंसेस थे मेरे 4200 के हुए थे, तो मैं यहाँ पे गोल सीक पे क्लिक करूँगा। मुझे वैल्यू क्या चाहिए, 4200, और मुझे किस सेल में चेंजेस करना है, मैंने 300 का कोई सामान परचेज नहीं किया। तो जब मैं ओके करूँगा तो 4200 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 300 में जो कम वैल्यू थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मैं इस जगह क्या करूँगा, 300 पे क्लिक कर दूंगा और ओके का बटन दबाऊंगा, तो 4200 यहाँ आ जाएगा और 300 की जगह उतनी वैल्यू ऐड हो जाएगी जितनी वैल्यू 4200 में कम है। क्लियर। अगर मान लीजिए सपोज डैट कि गोल सीट पे मैंने क्लिक करा, मेरे जो एक्सपेंसेस थे वो हुए थे 4000 और यहाँ पे 4200 आ गया, तो मुझे मान लीजिए चेंजेस करने हैं 900 में, क्योंकि 900 का मैंने सामान परचेज नहीं किया था। तो जब मैं ओके करूंगा तो ये वैल्यू कम भी हो जाएगी और उसी पर्टिकुलर सेल पे इफेक्ट करेगा, और आप देखेंगे कि देखिए 900 की जगह 700 हो गया और यहाँ पे 4000 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। अब आता है डेटा टेबल। डेटा टेबल के लिए यहाँ पे मुझे लिखना होगा 1, यहाँ पे लिखना होगा 1 और यहाँ पे इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 1। एंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब इसके साथ हम वैल्यू जोड़ देंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरीके से नीचे भी आएंगे और यहाँ भी जोड़ देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब 10 to 10 तक एरिया सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम डेटा टेबल पे जाएंगे। ऊपर जो हमने 2 बॉक्स छोड़े हैं, पहले वाले बॉक्स में हम पहली वैल्यू और सेकंड वाले बॉक्स में सेकंड वैल्यू डाल देंगे। ओके का बटन दबाने पे यहाँ पे टेबल तैयार हो जाएगा। ये जो परसेंटेज में आ रहा है
यहाँ पे हमने डेटा चेंज करा था, इसे आप जर्नल कर लीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का टेबल आ गया, जैसे 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 इस टाइप से। अब मान लीजिए मुझे टेबल देखना है सपोज एट 3.5 का, या मुझे टेबल देखना है 9.8 का, या मुझे टेबल देखना है 7.5 का, या मुझे टेबल देखना है 5000 का, या मुझे टेबल देखना है 1000 का। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं उसका टेबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उस टाइप से यहाँ पे टेबल बन के तैयार हो जाएगी। तो ये था टेबल फॉर्मूले का यूज। अब डेटा में अगला ऑप्शन आता है ग्रुप अनग्रुप सब टोटल शो हाइड डिटेल। तो हम इसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब इसे चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल पे डेटा ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्क वाली फाइल, और मैंने क्या करा, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, चाहे सेलेक्ट मत भी करिए। अब ग्रुप पे ऑटो आउटलाइन का यूज होता है, ऑटोमेटिक ग्रुप बनता है जहां पे फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें लेकर के। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब देखेंगे हिंदी से लेकर डिवीजन तक सारे ग्रुप तैयार हैं। मान लीजिए आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी ये नंबर नहीं देखने, तो आप यहाँ से इसे हाइड कर सकते हैं। सीधा क्लास के बाद मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज और डिवीजन के जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं या वैल्यू आ गई है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखनी तो इसे हाइड, मिनिमम वैल्यू नहीं देखनी तो इसे हाइड, सम वाली वैल्यू नहीं देखनी तो इसे भी हाइड करा। सीधा क्लास और परसेंटेज डिवीजन बच्चे की आ गई। अगर आप इस समय प्रिंट आउट भी निकालते हैं तो आपको डेटा यही सॉरी इसे मुझे लैंडस्केप करना होगा, ये लैंडस्केप तो कर दिया मैंने, थोड़ा सा रह गया, इसे मैं और भी बढ़ा देता हूँ। ये एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, और इतने एरिया को मैं इसे रिमूव कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको। ये तो अब यहाँ तक है। तो अब आप देखेंगे अगर प्रिंट आउट में तो आपका डेटा ये देखिए, सीरियल नंबर, ईयर, मंथ, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, क्लास और एवरेज डिवीजन ही आया है। लेकिन यदि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो सम वाली जो वैल्यू है वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ये देखिए सम, एवरेज। अब डिवीजन जो बाहर जा रहा है इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ये पेज लेआउट वाली जो कंडीशन है मैंने आपको समझाया था, देख लीजिएगा अगर आपके समझ में कम आ रहा है ये वाला। तो अब प्रिंट व्यू में देखेंगे तो देखेंगे आपको सम, एवरेज, डिवीजन तीनों चीज देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो मिनिमम, सम, एवरेज, डिवीजन, इस पर क्लिक करता हूं तो मैक्स, मिन, सम, एवरेज, डिवीजन। अब आप देखिए मैक्स, मिन, सम, एवरेज, डिवीजन। तो इस तरीके से प्रिंट में उतना ही डेटा निकलेगा जितना आप यहाँ पे फिल्टराइजेशन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सारा डेटा आपको प्रिंट आउट करना है तो आप नॉर्मल रहने दीजिए। अब डेटा पे इसे हटाने के लिए कंडीशन को अनग्रुप में जाके क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करना होता है। यानी कि अगर आप ऑटो आउटलाइन करते हैं तो जहां जहां फॉर्मूले होते हैं उन वैल्यू पे यहाँ पे आपको ग्रुप बनकर दिखाई देगा। लेकिन हम इन नंबरों को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन नंबरों को ही डिलीट कर देता हूं तो देखिए सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो हम डिलीट भी नहीं करना चाहते और देखना भी नहीं चाहते, तो हम ग्रुप बना के हिडन कर सकते हैं। ऐसे हटाने के लिए अनग्रुप पे जाके क्लियर आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। और क्लियर आउटलाइन सॉरी सेलेक्ट कर लिया था मैंने, क्लियर आउटलाइन हट गया। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये वाले जो हैं स्टूडेंट नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, क्लास, इनका अगर अब मुझे ग्रुप बनाना है तो मुझे फादर नेम से लेके कॉन्टैक्ट नंबर और क्लास ये तीनों का ग्रुप बनाना है। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके मैंने क्लिक करा ग्रुप, क्योंकि ये ऑटो आउटलाइन से ग्रुप नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैनुअली बनाऊंगा ग्रुप पे जाके। अब ग्रुप में कह रहा है कि अगर आपका हेडिंग कॉलम वाइज है तो कॉलम पे क्लिक करिए, हेडिंग रो वाइज है तो रो पे क्लिक करिए। तो ये कॉलम वाइज हेडिंग है तो मैंने कॉलम पे क्लिक करा, ये देखिए ग्रुप बन गया, जिसे मैं हाइड कर सकता हूँ। सीधा स्टूडेंट नेम के बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ऐसे आगे अनहाइड करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा। हाइड अनहाइड का ये भी ऑप्शन काम करता है, ये मैं भूल गया था, ये देखिए। और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आप वही वाला एरिया सिलेक्शन कर लीजिए, ज्यादा सिलेक्शन भी कर सकते हैं और अनग्रुप पे जाके क्लियर आउटलाइन से भी हटा सकते हैं और अनग्रुप पे जाके कॉलम पे क्लिक करके भी हटा सकते हैं। तो ये था हमारा ऊपर वाला मैनुअल, और मैनुअल के नीचे आता है ऑटोमेटिक। तो मैनुअल अगर आपको ग्रुप बनाना है तो ये वाला है, ऑटोमेटिक ग्रुप बनाना है तो ये है, मैनुअल हटाना है तो ये रहा, ऑटोमेटिक वाला ग्रुप हटाना है तो ये रहा। अब आता है सब टोटल की बारी, यानी कि इन सभी का टोटल अगर मुझे करना है तो अगर मान लीजिए हिंदी का जो नंबर है
तो अगर मैं इसे सम करता हूँ, इक्वल SUM सम, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद मैं हिंदी के सारे नंबर सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे 936 नंबर आए हैं हिंदी के। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं सब टोटल वैल्यू देखता हूँ, तो सिलेक्शन करके आप सब टोटल पे क्लिक करते हैं तो हिंदी का वैल्यू सम हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन बहुत सारे आते हैं कि काउंट करना है, एवरेज लेना है, या मैक्सिमम लेना है, या मिनिमम लेना है। तो मैं सम ले रहा हूँ, तो सम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका सम रिजल्ट आ जाता है 936। इसी तरीके से बैक करते हैं। अब इनमें से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वल MAX मैक्स, और ब्रैकेट लगाता हूँ, और हिंदी के ये सारे लिस्ट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे 66 है। अब मैं सब टोटल में देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे सब टोटल पे, और यहाँ पे आप अगर मैक्स वैल्यू पे सिलेक्शन करके ओके करते हैं तो यहाँ पे सब टोटल का ये देखिए 66 रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप सब टोटल का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे वही फॉर्मूला होते हैं जो आप बाहर लगाते हैं। तो ये था आपका बेसिक यूज डेटा टैब का, और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।